जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियसली यहाँ पर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन का अप्लाई किया था और यहाँ पर हमें बहुत सारा प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर मिल चुका था। तो जो भी हमने यहाँ पर डिटेल डाला था उसी हिसाब से यहाँ पर हमें लिमिट और बहुत सारा प्री अप्रूव्ड ऑफर भी मिला है। तो देख सकते हैं इतना सारा ऑफर मिला है। यहाँ पर तो ट्रू बैलेंस खुद ही यहाँ पर लेवल अप लोन और कैश लोन दे रहा है और यहाँ पर जो भी उनके पार्टनर है वहां से भी हमें ऑफर मिला है। तो यहाँ पर लिमिट और यहाँ पर ऑफर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक एक करके हम क्लिक करके जो भी हम लेना चाहते हैं यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि ये हमको प्री अप्रूव्ड मिला है। यहाँ पर कोई भी हमें कुछ चीज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक करके जो भी प्रोसेस आता है यहाँ पर हम देख के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो एक को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली ईएमआई कितना लगेगा, कितने टाइम तक ये लोन चलेगा, कितना सब चीज देख सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताएगा यहाँ पर कौन सा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायर्ड नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर शो करेगा आपको क्या क्या स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो देखिए हमने सारी ऑफर यहाँ पर चेक करने के बाद हमें लगा कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न एयर एससी कैपिटल का लोन है ये हमसे सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कम था यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पर थोड़ा 1% का शायद कम था। तो यहाँ पर हमने इसी को ही चूज कर लिया। तो यहाँ पर प्रोसेस आप नीचे देख सकते हैं, जो भी हमने पहले बताया था कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर आप क्या करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा लोन जो ऑफर में यहाँ पर ऑटो पेमेंट सेटअप रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो पे सेटअप का यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है लोन को ट्रांसफर करने के लिए। तो हमें ये चाहिए तो हमने यहाँ पर के उसी को लेने के लिए क्लिक कर दिया। तो पहले स्टेप पे हमें दिखा रहा है कि वेरीफाई और आइडेंटिटी पहले करो। तो यहाँ पर एक आपका सेल्फी को अपलोड करके वेरीफाई करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कैमरा को ऑन कर देना होगा। तो हमने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। आप आपका एक पिक्चर फ्रंट कैमरा से ले लेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए अगर फेल्ड होता है तो फिर से आप ट्राई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टाइम पे यहाँ पर एरर आ जाता है। तो हमने भी इसी एरर को फेस किया था, लेकिन हमने यहाँ पर फिर से एक सेल्फी खींच लिया तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया था। देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई करने के बाद यहाँ पर नोटिफाई मी पर क्लिक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ट्रू बैलेंस के साथ पार्टनर होते हैं उनके साथ आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर सैंक्शन लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट मिल चुका है। उसके बाद जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आता है उसके साथ हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे साइड में डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया है और वेरीफाई कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, जहाँ पर आप बैलेंस को लोन लिमिट को यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई विथ यूपीआई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो हमने भी यहाँ पर वेरीफाई विथ यूपीआई पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो भी एक यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर ₹1 आपको पेमेंट करना होता है। जैसे ही पेमेंट चला जाएगा ये ऑटोमेटिकली अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और वो जो बैलेंस होता है ये आपको रिफंड भी हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ऑटो पेमेंट भी सेटअप करना होता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर वेरीफाई विथ यूपीआई पर क्लिक करके ऑटो पेमेंट को भी यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपको ₹1 पेमेंट करना पड़ेगा और ऑटो पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑटो पेमेंट को सेटअप भी कर लिया है, तो ये आपको रिफंड भी हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ऑटो पेमेंट भी सेटअप करना होता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर वेरीफाई विथ यूपीआई पर क्लिक करके ऑटो पेमेंट को भी यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपको ₹1 पेमेंट करना पड़ेगा और ऑटो पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑटो पेमेंट को सेटअप भी कर लिया है। ऑटो पेमेंट सेटअप होने के बाद यहाँ पर और कोई स्टेप नहीं रहा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए हम वेट करेंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पर रिसीव द मनी पर क्लिक करना होगा।